नबील मिर्जा साहब ने ज्वाइन किया, 2 मिनट इनसे बात करेंगे और इसके बाद आप यहीं से बात कंटिन्यू कीजिएगा, मजीद बात भी सोच लें। नबील मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और जानना ये चाहेंगे मिर्जा साहब, आप फॉर्मर सेक्रेटरी हैं और आपके साथ जफर खोखर साहब प्रेसिडेंट रहे, क्या कहना चाहेंगे सेक्रेटरी की क्या खिदमात होनी चाहिए, सेक्रेटरी को कैसे लेकर मामलात को चलना चाहिए काबीना के हवाले से? दोनों हजरात उम्मीदवारान बराए सेक्रेटरी हैं, आपकी राय, आपकी सजेशंस बहुत जरूरी हैं। 2 से 3 मिनट लीजिएगा ताकि इनका प्रोग्राम दोबारा कंटिन्यू करवाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं नासिर अजीम साहब आपका खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह आप ये प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, और मुझे याद पड़ता है कि जब मैं कैंडिडेट था 2019 में बतौर जनरल सेक्रेटरी, तो उस वक्त भी मेरे भाई ने मेरे इंटरव्यूज किए थे। ये बड़ा ज़रूरी है डायलॉग, और ये बहुत अच्छा इकदाम है आपकी तरफ से। मैं समझता हूँ इसको बाहर की सतह पे आपको सपोर्ट करना चाहिए, बाहर को, कि आप इस तरह के प्रोग्राम करते रहें, क्योंकि बाहर बहुत बड़ी हो चुकी है, 7-8 हज़ार के करीब हमारे मेंबरान हो चुके हैं, और हर मेंबर तक अप्रोच करना और उसको अपना मंशूर बताना, ये काफ़ी मुश्किल काम है, जो आपके तवसत से ये मेरे दोनों भाई बड़े एहसन तरीके से और बड़ी आसानी के साथ कर रहे हैं। तो इस हवाले से आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं नासिर अजीम साहब। और मेरा ये बिलीव है कि मैंने एक साल गुजारा है, जिस तरह ये अभी मैं सेक्रेटरी साहब को सुन रहा था, असद नवीद भट्टी साहब को, कि ये साल उनके ऊपर भी बड़ा मुश्किल साल था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो साल हमने भी गुजारा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ा मुश्किल साल था। उसमें कोरोना था और कोरोना के मामलात थे, अदालतें बंद हो चुकी थी, वर्किंग एनवायरनमेंट बिल्कुल नहीं था, लोग एक दूसरे से बात करने के लिए एक दूसरे को देखने से भी डरते थे, हाथ नहीं मिलाते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का दौर था। तो उन हालात में भी हमने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, बाहर की वेलफेयर के लिए काम किया, और वो काम गिनवाने की जरूरत नहीं है। सिंपल इतनी सी बात है कि जो बाहर का सेक्रेटरी हो उसको डेयरिंग होना चाहिए, इसके साथ साथ डायलॉग का रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए। आप, मेरा बिलीव है कि आप डायलॉग करें, आप डायलॉग करेंगे तो डायलॉग से बात होगी, और डायलॉग जो आप करते हैं उससे हमेशा आप कुछ ना कुछ बेनिफिट लेते हैं। हाँ जी। मिर्जा साहब, सजेशन दोनों को क्या देना चाहेंगे जाते जाते? दोनों कैंडिडेट हैं, दोनों भाई हैं, दोनों बहुत प्यारे हैं, लेकिन सजेशन यही है कि जिसको बाहर वोट करेगी, जिसको सपोर्ट करेगी, जो जीतेगा, उसका एक ही मंशूर होना चाहिए कि उसकी कोई जात नहीं है। हाँ, उसकी अगर कोई जात है तो वो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है, और उस एसोसिएशन के लिए, वकला की वेलफेयर के लिए इन्होंने काम करना है। जब तक ये मंशूर होगा तो ये में मसाइल जो हैं ये छोटे छोटे मसाइल हैं, ये बाखुदा इतने बड़े मसाइल नहीं है जो हमने बना लिए हैं। वो बनने की वजह ये थी कि जो पिछले 2 साल गुजरे हैं, उस 2 साल के अंदर जो हमारा डायलॉग था वो डायलॉग कम था। अब डायलॉग शुरू हुआ है, हमने बातचीत का आगाज किया है, तो उस डायलॉग ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी पैकेज दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी अच्छी खबरें आएंगी इंशाअल्लाह। मैं समझता हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट भी सपोर्ट करेगी, और वहां से भी आपको अच्छी खबरें आएंगी इंशाअल्लाह। वो कला के मसाइल हल होंगे। मिर्जा साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी राजा यासिर शकील साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, इनसे भी 2 बातें करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया था, आपने टाइम दिया, कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह दोबारा भी बार के हवाले से ही डिस्कशन करेंगे, एक तवील प्रोग्राम में आपको बतौर गेस्ट लेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया था, थैंक यू।